नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया गया है। किसानों ने दिल्ली से कौशाम्बी की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है। किसानों का दावा है कि जो ट्रक फल वितरित कर रहा था उसे जब्त कर लिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के मंजीत सिंह ने कहा है कि सरकार की मंशा किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की है, लेकिन कई और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री को जानकारी है कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है तो रक्षा मंत्री को तुरंत चीन और पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सशस्त्र बलों के प्रमुखों को इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार ने लिखा है कि खुफिया एजेंसियों से संकेत मिले हैं कि दिल्ली में जारी किसान प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भारत फिर कोई दुस्साहस कर सकता है। अखबार ने सेना के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक की आशंका से पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है। अखबार ने लिखा है कि भारत अपनी आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अखबार ने यह भी लिखा है कि अल्पसंख्यकों, किसान आंदोलन और कश्मीर को लेकर भारत पर बहुत ज्यादा दबाव है। भारत लद्दाख में भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान किया गया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश सिंह जावड़ेकर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के बारे में फैलाई जा रही फर्जी और भ्रामक खबरों और अफवाहों का शिकार न हो। एपीएमसी मंडियों का संचालन जारी रहेगा और नए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद कोई एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई। जावड़ेकर ने कहा है कि नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे की वास्तविकता को जाने। आज सिंगू बॉर्डर पर किसानों का 15वां दिन है। किसानों को मनाने की सरकार की अब तक की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कानून में संशोधन का सरकार का प्रस्ताव किसानों ने नामंजूर कर दिया है। माहौल को देखते हुए विपक्ष भी एक्शन में है। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की गई है। इन सबके बीच किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित किराएदारी कानून पर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 20 दिसंबर तक लोगों से आपत्ति और सुझाव मांग रही है। सरकार ने किराएदारों के साथ साथ मकान मालिकों के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोलकाता दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने आरोप लगाया है कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई है। कल उनके कार्यक्रमों में पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रशासन से इस संबंधी शिकायत की है। बीजेपी नेता मुकुल राय का कहना है कि बंगाल में जंगल राज है। भारत में पिछले 24 घंटे में महामारी के 31,522 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 412 मरीजों की मौत हो गई। वहीं इस दौरान 37,725 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। देश में अब तक महामारी के मरीजों की कुल संख्या 97,67,372 तक पहुंच गई है, जबकि भारत में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,772 है। वहीं देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 92,53,306 तक पहुंच गई है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।